Today's our topic is present indefinite tense. This tense is very complicated and mostly confusing, and I hope that you will watch the video till end. Let's start. Present indefinite tense. Students, हम देखना है सबसे पहले कि present indefinite tense क्या होता है. ये ऐसा टेंस होता है जिसका फिक्रा हमें बताता है कि समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि कोई चीज जो हमेशा सच है और रेगुलर हैबिट या किसी आदमी की वो रोजमर्रा की आदत है. क्योंकि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है व्यूअर्स, तो इसलिए हमने देखना है कि जो उर्दू में फिक्रा आता है उसके एंड पे क्या होता है. जैसे तुम सच बोलते हो, वो खाना खाता है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो गाना गाती है. तो यानी कि ता है, ती है, ते है, इस तरह का वर्ड एंड पे आता है उर्दू फिक्रात के आखिर पर. तो व्यूअर, जैसे आपके सामने फिक्रा है, तुम रोजाना खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर डेली. इसकी इंग्लिश होगी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है. अनदर सेंटेंस, वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग. व्यूअर्स, जब भी हमने टेंस की बात करनी है, यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड, विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दैट टेंस. यानी कि ये दो चीजें, उसका ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से इस्तेमाल करने, ये दो चीजों को अगर आप ज़हन नशीन रख लेंगे तो डेफिनेटली आपको उस टेंस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अब हम इस टेंस की बात करते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है. ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो टेंस शो करता है. इसकी ये डेफिनेशन होती है. इसके अंदर व्यूअर्स दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, डू और डज. वो भी जस्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. जबकि सादा फिक्रे की जब हम बात करें तो सादा फिक्रे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि नो ऑक्सिलरी. तो व्यूअर्स, इसी तरह से अब हमने देखना है डू कब हमने लगाना है और डज कब लगाना है. डज तब लगता है जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो होता है ये आपका बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं. जबकि व्यूअर्स और डू उस वक्त लगाते हैं जब आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन इनमें से कोई भी आपका बतौर सब्जेक्ट होते हैं. व्यूअर्स, जैसा वो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है. व्यूअर्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इस टेंस में इस्तेमाल होती है. ये जरूर याद रखना कि ये डू और डज जस्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. मीन मनफी और सवालिया फिक्रे, जिनमें मतलब के डू यू ईट या आई डू नॉट ईट, इस तरह के फिक्रों में ये इस्तेमाल होते हैं. जैसे आई ईट, इसमें कोई भी डू और डज इस्तेमाल नहीं होता. मीन आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट रूल जो है इस टेंस के बारे में, जो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग करता है और स्टूडेंट इस पे मिस्टेक्स करते हैं, वो है यूज ऑफ एस एंड ई एस, यानी कि ये कब लगाते हैं. व्यूअर्स, आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये जस्ट सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जो सादा फिक्रे होते हैं, जबकि यानी कि सिंपल में इस्तेमाल होते हैं. किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं, इनमें एस या ई एस का यूज नहीं होता. तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका फिक्रा सिंपल होता है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं. अब यस कब लगाना है? यानी कि जब आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड होती है डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स से, तो हम यस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस लगाते हैं. व्यूअर्स, जैसे आपके सामने फिक्रा है, असलम गोस, यू राइट. हम असलम के साथ यस यूज किया है, जबकि यहां पर आपका फाइल यू है तो हमने यहां पर एस यूज नहीं किया. यू जस्ट राइट हमने लिखा है, राइट्स नहीं लिखा. अगर ही होता तो ही राइट्स होता. तो अनदर एग्जांपल, ही वॉशेस क्लॉथ. तो यहां पर आपने ई एस यूज किया है क्योंकि आपका वर्ब जो है वो इज एंडिंग विद एस एच. जैसे ये आपके सामने है, वॉश जो है एस एच से एंड हो रहा है. अब हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं. एक बात आप
अपने जहन में रख लें, ये जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ये रूल्स की बात कर रहे हैं, ये दीज आर जस्ट एक्टिव फॉर्म, यानी कि एक्टिव फॉर्म कर रहे हैं। और एंड पे मैंने इसकी पैसिव फॉर्म भी डिस्कस करनी, इसलिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इवन ये आपके सामने फिक्रा है, माली पौधों को पानी देता है, तो इसकी इंग्लिश है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो व्यूअर्स इस फिक्रे के अंदर माली जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जबकि पौधे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, जबकि पानी देना जो है व्यूअर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, गार्डनर ये सब्जेक्ट है, वाटर्स ये क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इसके साथ एस का हमने इजाफा किया है, ये वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, पहले हमने रूल्स में ये बात कर चुके हैं। जबकि प्लांट्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये आपके सामने इसका जो रूल्स हैं क्या बनेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जांपल, तुम हमेशा सच बोलते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव फॉर्म है और इनकी एक्टिव फॉर्म है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट आता है, जैसे माली पौधों को पानी नहीं देता, तो इसकी इंग्लिश होगी द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब जो है डू नॉट या डज नॉट में से आपने एक चूज करना होता है। जैसे ये डज नॉट क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर आई होता, आई डू नॉट वाटर द प्लांट होता, अगर आई हम लगाते, यहाँ पर गार्डनर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने डज लगाया है। तो व्यूअर्स इसका रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट देन डू और डज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब एट द एंड ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जांपल देखें, तुम हमेशा सच नहीं बोलते, तो इसकी इंग्लिश होगी यू डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। व्यूअर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा गया होता है। ये दो तरह से होता है, हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन भी स्टार्ट हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ वगैरह जो होते हैं इनसे भी शुरू हो सकता है। इस सेंटेंस को एग्जांपल आपके सामने है, क्या माली पौधों को पानी देता है, इसकी इंग्लिश होगी डज द गार्डनर वाटर द प्लांट। यानी कि डू और डज को अपने सब्जेक्ट से पहले लेके आना होता है। इसके रूल्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले डू या डज, देन आपका सब्जेक्ट, आफ्टर इट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। व्यूअर्स अनदर एग्जांपल, क्या तुम सच बोलते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तुम हमेशा देर से दफ्तर क्यों आते हो, व्यूअर्स ये ऐसा फिक्रा है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्यों यानी कि वाई, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई डू यू ऑलवेज कम टू ऑफिस लेट। यहां पर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको स्टार्ट में लेके आए हैं, और देन आपका क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स टेंस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्टिव फॉर्म होती है, दूसरी पैसिव फॉर्म होती है। तो इस टेंस में जब हम बात करेंगे कि इसका पैसिव वाइज क्या होता है, यानी कि आपको पता है कि जो एक्टिव वाइज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये शेप होती है। जबकि हमने इसको पैसिव वाइज में करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, जबकि वर्ब जो है वो आपका दरमियान में ही रहता है। व्यूअर्स यहां पे एक चीज आप ज़हन में रख लें, अभी आपको मैं एक्सप्लेन भी करना है कि वर्ब जो है एक्टिव का अलग होता है और पैसिव का अलग होता है। व्यूअर्स देखें, जैसे आपके सामने फिक्रा है, ही ईट्स एप्पल्स, ये एक्टिव वाइज का फिक्रा है। तो इसका पैसिव फॉर्म जो होगा वो आपके सामने है, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हिम, ये पैसिव वाइज है। तो हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाना है।
कि आपने एक्टिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, एट द एंड ऑब्जेक्ट। और जबकि उसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बदल देनी है, और इज एम आर में से कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाय, देन आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये पैसिव वॉइस था। शी सिंग्स द सॉन्ग, व्यूअर्स ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, और इसका पैसिव वॉइस है सॉन्ग इज संग बाय हर। व्यूअर्स ये उसका पैसिव वॉइस है। इसी तरह फिक्रा है ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो यहां पर ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो क्या होगा कि हमने न्यूज़पेपर शुरू में आ गए, न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम डेली, ये उसका पैसिव वॉइस है। आज की वीडियो आपको पसंद हुई होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज।